राजधानी देहरादून के राजभवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है। इस मौके पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे राज्य में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं और आज कई लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर फूलों की खेती कर रहे हैं और इससे अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। आज उद्यान विभाग उद्यान के क्षेत्र में 95 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि वसंत उत्सव के मौके पर 700 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि अब उत्तराखंड में फूलों की मंडी भी खोली जाएगी। हरिद्वार और हल्द्वानी में मंडी खोले जाने पर कार्य किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी दिखाने के लिए, क्योंकि इन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, तो ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर इनको फूलों का भी परिचय हो जाता है बच्चों के साथ में, और कि फूल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और इनको एक मौका भी यहाँ पर मिलता है। बच्चे अलग अलग संस्कृति के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे केदारनाथ धाम पुष्प वाटिका है, गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में बच्चों को पता चलता है। 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा यहाँ पर हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पहले भी यहाँ पर आए होंगे, जितने वसंतोत्सव हुए उन सबसे ये विशाल है। 700 से अधिक स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, अधिक से अधिक लोगों ने प्रतिभाग यहाँ पर किया है, और आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं। हमारा उत्तराखंड इतना सुंदर है, मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला था। हमारे यहाँ उससे अधिक संभावनाएं हैं। आज उन नई तकनीक का प्रयोग हम कर रहे हैं, और आज फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में हमारा जो कैप है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, उसका बिजनेस 95 करोड़ से ऊपर चला गया है। लोग फूलों की खेती कर रहे हैं और उससे अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल जी का और जहाँ सीएम साहब का आभार करता हूँ, और लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी क्लाइमेट है फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और आज देश का जो फूलों का मार्केट है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वैदिक शिक्षा, दर्शन और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना श्रद्धानंद जी ने की, और उस समय जब हम गुलाम थे तब देश के संस्कृति के अनुरूप और नवाचार के साथ किस तरीके से हमारा छात्र अपने संस्कारों की भी चिंता करे और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भी आगे आ सके, ऐसी सोच के साथ जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की। आज इसका 121वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के इतिहास में जिस तरीके से स्वामी जी का योगदान था, ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। कि पहले जो प्राचीन गुरुकुल थे उसमें जो हमारी संस्कृत कल्चर, उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। तो ये जब गुरुकुल स्थापना हुई तो इसमें प्राचीन परंपराओं के साथ साथ किस तरह से हम लोग जो आधुनिक शिक्षा विद्याएं हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, तो ये एक मॉडल गुरुकुल है जो हमारे देश का शान है। और इसी के तरह बहुत सारे गुरुकुल स्थापित किए जा रहे हैं, और आज भी स्थापना हो रही है, जैसे कि गुरुकुल परंपरा, वैदिक परंपरा और जो आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ हैं उसको जन जन तक पहुँचाया गया। हमारे देश में निश्चित तौर पर अंग्रेज़ों ने बहुत सारी यातनाएं प्रार्थनाएं करी इस गुरुकुल के लिए, कई तरह से बंद करने की, फाइनेंस और तरह तरह से इसको प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये एक हमारे महात्मा श्रद्धानंद जी ने इसको बनाया और ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें लोगों ने अपना तन मन धन जितना भी अर्पित करें किया है उन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। इसको हम स्थापना सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, और ये कार्यक्रम हमारा पिछले 5 दिन से चल रहा है, जिसमें हमने पहले एक कॉन्फ्रेंस कराई 2 दिन की, उसके बाद विज्ञान दिवस मनाया,
उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन किया। पेंटिंग कंपटीशन में हमारी दृष्टि में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराई। और आज हमारा जो कार्यक्रम जो लास्ट है दिन, उसका लास्ट दिन है जो कि अभी चल रहा है। इसमें हमारे माननीय कुलाधिपति जी और यहाँ के माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी इसमें आ रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में कांगड़ी पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक संस्कृति सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कैसे वैदिक ज्ञान विज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा हो, भारत विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठापित हो और यहाँ फिर से हमारी जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का उसका पुनः प्रचार पूरे विश्व में हो, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इसी महान उद्देश्य को लेकर के स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव के कारण प्रभावित भवन स्वामियों को पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा धनराशि का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही तपोवन के समीप ढाक क्षेत्र में एनटीपीसी की खाली जमीन पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास विस्थापन हेतु सीबीआरआईई के निर्देश में बन रहे प्री फैब्रिकेट 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK टाइप भवनों की निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है, अडानी की वजह से। केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज LIC बहुत नुकसान में। LIC के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक LIC झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस VIP का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र S राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके BJP के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लठ चले हैं इस राज्य पे, ये विषय है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और न ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोई कार्रवाई सरकार ने की। 2 साल पहले गदरपुर से लाई गई क्वाड बॉडी को विधिवत पूजा अर्चना के बाद डोईवाला शुगर मिल में स्थापित किया गया। डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दीपक प्रताप सिंह द्वारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को बधाई देते हुए बताया कि गदरपुर चीनी मिल से लाई गई 2 क्वाड बॉडियों में एक बॉडी 560 हीटिंग स्क्वायर मीटर एवं दूसरी बॉडी 440 हीटिंग स्क्वायर मीटर क्षमता की है, जिसको उपयोग में लाने पर प्लांट की यूटिलाइजेशन क्षमता 25% तक बढ़ेगी। इसके प्रयोग में आने के बाद पेराई सत्र के दौरान होने वाली सामान्य सफाई में आने वाले व्यय को भी कम किया जा सकेगा। सामान्य सफाई भी कम होगी और हमें समय भी कम रहेगा और इस प्रकार हमारे जो समय की बचत होगी उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। रिकवरी में फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग की, तो होता क्या है कि उसमें अगर अच्छी तरीके से सफाई की हुई बॉडी हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगी, अच्छी स्टीम वहाँ से पास होगी और अच्छी तरीके से हमारा चाहे वो सिरप हो, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोलासिस हो या फिर अल्टीमेटली जो कन्वर्जन हो रहा है हमारा चीनी में, उस सब चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है।